हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं जेनेटिक का एक पोर्शन है सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम बात करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन की, या कभी कभी बुक में लिखा तो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ मैन लिखा रहता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, और हम लोगों में क्या होता है 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। या मैन को लेकर पूछा जाए या वुमेन को लेकर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ह्यूमन बीइंग में यानी मैन या वुमेन में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो याद रखिएगा कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? 46 होते हैं। यहाँ पे 23 पेयर पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये पाए जाते हैं किसमें? ह्यूमन बीइंग में। दूसरा ये पॉइंट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 22 पेयर। तो 22 पेयर जो होते हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, वो कैसे होते हैं? हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑटोजोम। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 22 पेयर अगर हैं तो वो क्या है? ऑटोजोम है या क्रोमोसोम है? तो आप हमेशा क्या बताएंगे? वो हमारे क्या है? ऑटोजोम है। और कैसे क्रोमोसोम है? वो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो मैन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैन में क्या होता है 23 पेयर पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। तो मैन में अगर जो 23rd पेयर होता है तो वो क्या होता है? डिसिमिलर होता है। मैन में 23rd कौन सा पेयर? 23rd पेयर जो होता है वो वैसे उसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं भाई? डिसिमिलर होते हैं। और डिसिमिलर होने की वजह से उन क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोसोम कहते हैं या फिर एलोसोम के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग वुमेन की। तो वुमेन का जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम का वो सिमिलर होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोलॉगस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रखे हैं तो यहाँ एक मैन है और वुमेन है। मैन में क्या होता है? स्पर्म पाए जाते हैं और स्पर्म में क्या होता है? XY ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। और वुमेन में क्या होता है? ओवा होता है। ओवा में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये X और Y जो होते हैं ये हमारे हेट्रोगैमेटिक होते हैं, और XX होते हैं ये होमोगैमेटिक हो, क्योंकि दोनों ये एक जैसे दिखते हैं तो ये होमोगैमेटिक होते हैं। और ये अलग अलग होते हैं, इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है? X छोटा होता है, Y बड़ा होता है। तो इस वजह से क्या होता है? ये हमारे हेट्रोगैमेटिक होते हैं। हेट्रोगैमेटिक का मतलब होता है अलग अलग। तो यहाँ पर जो हमारे 22 जो पेयर होते हैं ऑटोजोम का, उसका जब डबल करेंगे तो 44 आ जाएगा। और ये हमारे क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो टोटल क्या हो जाता है? 44 प्लस XY। तो फीमेल की बात करें तो फीमेल में 44 प्लस क्या हो जाते हैं? XX जो है ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसको कहीं आगे देखिए लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ये लिखा रहता है 22 पेयर दिया हो प्लस XX लिखा हो तो भी एक ही चीज़ है। या यहाँ पे लिखा हो 22 पेयर और प्लस XY लिखा हो तो भी ये एक ही चीज़ कही जाती है। नेक्स्ट चीज़ और आपको मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो 23rd पेयर होता है वो क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि X क्रोमोसोम लिखा है। X क्रोमोसोम जो होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो X क्रोमोसोम जो होता है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फीमेलनेस के लिए। तो फीमेलनेस के लिए अगर X क्रोमोसोम है तो वो फीमेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, फीमेलनेस के लिए। और अगर हमारे पास Y क्रोमोसोम है
तो वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, मेलनेस के लिए होता है। यानी वाई जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम का ह्यूमन बीइंग में, उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। बाकी जितने बचते हैं वो हमारे सब क्या हो जाते हैं भाई, ऑटोसोम हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं, तो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन का, जैसे कि ये मैन है और ये वुमेन है। तो मैन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पाया जाता है, टेस्टीज क्या होती हैं भाई, टेस्टीज होती हैं। और फीमेल में क्या होता है, ओवरीज होती हैं। तो उसमें क्या पाया जाता है भाई, ओवा पाया जाता है। ओवरीज या ओवम में क्या होता है, ओवा होता है। और टेस्टीज में क्या होता है, स्पर्म होता है। तो स्पर्म में क्या होते हैं बेटा, एक्स वाई पाए जाते हैं हमारे क्रोमोसोम, और इसमें हमारे क्या पाए जाते हैं, एक्स एक्स। तो एक्स वाई होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं। तो हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं हम लोग, इनको हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं। और इनको एक्स एक्स को हम लोग होमोगैमेटिक बोलते हैं। तो ये होमोगैमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हमारे जो है 23rd पेयर है, एक्स वाई ये मेल में पाया जाता है, और एक्स एक्स जो होते हैं वो वुमेन यानी फीमेल में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, अगर हम इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस इस एक्स से करा देते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स एक्स फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स एक्स फॉर्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वाई का क्रॉस इस वाले एक्स के साथ में कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स वाई फॉर्म हो जाएगा। फिर इस वाले एक्स का क्रॉस हम इस वाले एक्स से कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स। अब यहाँ हम लोग जो है एक्स से क्रॉस करा चुके हैं, एक्स का क्रॉस हमने इस वाले एक्स से कराया, उसके बाद इस वाले वाई का इसके साथ में कराया। अब हम लोग क्या कराएंगे, इस वाले एक्स का क्रॉस इसके एक्स से कराएंगे तो ये हमारा फिर से एक्स एक्स आ जाएगा। और फिर इस y का क्रॉस इस वाले x से कराएंगे तो x y आ जाएगा। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं ये x y आ रहा है, ये हमारा x y आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉय फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पर बॉय फॉर्म हो रहा है। और ये जो x x आ रहा है ये हमारा जो है गर्ल्स के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये गर्ल्स फॉर्म हो रही हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये बहुत ही पूछा जाता है। क्लास कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाई, 10th में पूछा जाता है, और ये 12th में पूछा जाता है। आपके नीट के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एम्स में पूछा जाता है, जिपमर में पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड जो है बीएससी वगैरह में, एमएससी में भी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, ये पूरे पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिएगा, और एग्जाम में ये चार्ट जरूर बनाइए, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का ये चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एक्स किसके साथ में क्रॉस कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, लर्न करें। ओके, थैंक यू।